माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब दो प्लेन एक दूसरे को काटते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा एक लाइन होता है और उस इंटरसेक्शन से पास करने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसे समझने के लिए हम लोग देख ले, ये एक बुक है हमारे पास। ये एक प्लेन हम लोग मान लेते हैं कि एक प्लेन है हमारा और दूसरा नीचे में ये एक प्लेन है। ये दो प्लेन है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या है? ये लाइन है। दो प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक लाइन है। अब इस इंटरसेक्शन से पास करने वाले थर्ड प्लेन, ये भी एक प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इसको लिखना सीखेंगे। अब इस लाइन से पास करने वाले तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे। ये भी पास कर रहा है, ये दूसरा ये भी पास कर रहा है, तीसरा ये भी पास कर रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाए? अब इसमें कुछ कंडीशन और एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस कंडीशंस को आप लगाएंगे तब ये प्लेन आपका यूनिक हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लेन का इक्वेशन लिखा जाता है। ओके, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दो गिवन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन। मान लीजिए एक प्लेन आपके पास, ये वाला प्लेन पाई1 है, दूसरा ये प्लेन पाई2 है। नाम है ये पाई1 पाई2 से कोई विशेष मतलब नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, पाई1 पाई2। और उसका इंटरसेक्शन ये एक लाइन है। अब इससे पास करने वाला एक तीसरा ये प्लेन है, इसका इक्वेशन लिखना हमको सीखना है। बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं लेट पाई1 एंड पाई2 बी टू गिवन प्लेन्स। ये दो दिया गया प्लेन से, जिसका इक्वेशन क्या मान लेते हैं, लेट पाई1 एंड पाई2 बी टू गिवन प्लेन विथ इक्वेशन। पहला प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर n1 कैप इज इक्वल टू d1। ये नॉर्मल फॉर्म है। इसी का यदि कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल टू 0। ये पहला प्लेन का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। दूसरा प्लेन का इक्वेशन आर वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2 या a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0। इसी प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म। पहला वाला वेक्टर फॉर्म है, दूसरा वाला कार्टेशियन फॉर्म है। पहला नंबर पहला प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर दूसरे प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन एज वी नो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इन दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है इज अ कॉमन लाइन, वो है कॉमन लाइन है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। इन दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पास करने वाला प्लेन है वो इसको आपको याद करना है क्या है। इसे समझ लीजिए, समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से, इसमें करना कुछ नहीं। पहले प्लेन का इक्वेशन आप लिख ले आर वेक्टर डॉट n1 कैप माइनस d1, ये पहला प्लेन का इक्वेशन, प्लस स्केलर टाइम्स स्केलर कुछ भी ले ले लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन का इक्वेशन लिख ले आर वेक्टर डॉट n2 कैप माइनस d2 बराबर 0। बस यही हो गया। ये दो प्लेन से पास करने वाले, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन। इसी को यदि सजा के लिखना चाहे तो आर वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस यहां पर लेमडा इसमें मल्टीप्लाई है तो लेमडा n2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आर वेक्टर डॉट लेमडा n2। इन दोनों में से आर वेक्टर कॉमन लेने, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स n2 वेक्टर माइनस d1 को बराबर उधर भेज दे तो प्लस d1 और प्लस ये माइनस लेमडा d2 है उधर चला गया तो प्लस लेमडा d2। इसी को सजा के आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इस तरह से लिखे सजा कर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप पहले प्लेन का इक्वेशन लिख ले प्लस लेमडा टाइम्स दूसरे प्लेन का इक्वेशन लिख ले, ये भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको केवल सजा के इस फॉर्म में लिखा गया है। आर वेक्टर डॉट पहला n1 कैप वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स n2 कैप वेक्टर इज इक्वल टू पहला के जो कांस्टेंट d1 दिया d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म, तो पहला प्लेन का इक्वेशन पूरा लिख दिए कार्टेशियन फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा टाइम्स दूसरे प्लेन का इक्वेशन लिख दिए। ये हो गया हमारा दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन। मात्र इतना सा इंफॉर्मेशन पर देखिए आप कैसे बोर्ड में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं।
2017 में जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कंपार्टमेंटल एग्जाम में, तो 27 नंबर क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जबकि ये मुश्किल से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। लेकिन देखिएगा आसानी से बच्चे कितने आसानी से 6 मार्क्स इसको ले सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, और वह जो प्लेन है वो 2, 2, 1 पॉइंट से पास कर रहा है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा लाइन होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। पहला प्लेन ये दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 इज। लिखने का तरीका, पहला प्लेन को एज इट इज लिख दिए प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा प्लेन लिख दिए। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमको लेमडा का वैल्यू चाहिए। अब दिया गया है कि ये जो प्लेन है वो प्लेन 2, 2, 1 से पास करता है। दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात x के जगह 2, y के जगह 2 और z के जगह 1 रखकर आप लेमडा का वैल्यू पता लगा लें। x के जगह 2 रखेंगे 3, 2 जा 6, माइनस y के जगह 2 तो माइनस 2, फिर प्लस 2 इंटू जेड के जगह पर 1 तो 2 इंटू 1 हो गया 2 और माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स यहाँ x का वैल्यू हो गया 2 प्लस y का वैल्यू हो गया 2 प्लस z का वैल्यू हो गया 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करते 2 माइनस 2 ये हो गया 0, 6 माइनस 4 हो गया 2 प्लस 2 और माइनस 2 ये हो गया 0, 2 प्लस 1 3 हो गया 2 प्लस 3 लेमडा। सो 3 लेमडा इक्वल टू 2 को उधर भेज दिया माइनस 2, लेमडा इज इक्वल टू हो गया माइनस 2/3। अब इस लेमडा के वैल्यू को सिंपली आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। पुट दिस वैल्यू इन 1 वी गेट, हम लोग पाएंगे। अब हम लोग इसमें लेमडा का वैल्यू रख देंगे आप माइनस 2/3 और 3 जब एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम लेने से 3 इस पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा। 3 टाइम्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 और माइनस लेमडा की जगह माइनस 2/3 रखे सो माइनस 2 टाइम्स ये पूरा वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 और डिवाइडेड बाय जो 3 था उस 3 को इधर 0 में मल्टीप्लाई कर दिए 0 इंटू 3, क्योंकि 3 अब एलसीएम हो गया। पहले ही हम लोग माइनस 2/3 रखे और फिर 3 एलसीएम ले लिए तो 3 एलसीएम लेने से 3 इस वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गया और 0 इंटू 3 हो गया हमारा 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करके लिखे 3 3 जा 9x माइनस 3y और प्लस 6z और माइनस 3 4 जा 12 माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 2z और माइनस माइनस प्लस 4। अब इसको सजा के लिख दे 9x माइनस 2x हो गया 7x माइनस 3y माइनस 2y हो गया माइनस 5y 6z माइनस 2z हो गया 4z और माइनस 12 और प्लस 4 हो गया माइनस 8। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कितना इजी ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। ये मैक्सिमम क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, लेकिन समझिए उस ईयर 2017 में कंपार्टमेंटल बच्चों को क्वेश्चन नंबर 27 बनाने के लिए, इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 मार्क्स प्राप्त हुआ है। इसलिए आप इसके कंसेप्ट को जरूर जाने कि आपके समय में क्वेश्चन है तो आप इसको बना सके। आइए फिर हम इसी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। आर वेक्टर डॉट ये एन वेक्टर दिया है 2y प्लस 2z माइनस 3 के और माइनस डी। ये हमारा वेक्टर का प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन। आर वेक्टर डॉट 2y प्लस 2z माइनस 2 के इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा है आर वेक्टर डॉट 2y प्लस 5z प्लस 3 के इक्वल टू 9। तो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इज पहला हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ये जो 7 था d1 इधर लिख दिया पूरा प्लेन का इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स दूसरे प्लेन का इक्वेशन लिख दिया आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3 के माइनस 9 लिख दिए दूसरे प्लेन का इक्वेशन। ये हो गया इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन। इस
अब इस प्लेन के बारे में बोला गया है कि दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, ये जो प्लेन है 2 1 3 से पास कर रहा है, तो 2 1 3 पॉइंट से पास कर रहा है। अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो आर वेक्टर जो आर्बिट्री होता है वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, पहला प्लेन का इक्वेशन, प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा प्लेन 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। अब चूंकि इस प्लेन को 2 1 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह 2 रखिए, y की जगह 1 रखिए, z की जगह 3 रखिए। 2 इंटू 1 हो 2 इंटू 2 हो गया 4, फिर y का वैल्यू रखना है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, माइनस 3 इंटू जेड का वैल्यू 3, 3 3 जा 9 और माइनस 7, प्लस लेमडा टाइम्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, प्लस y का वैल्यू हमको लेना है, y का वैल्यू रखना है 1, तो 5 इंटू 1 5, प्लस जेड का वैल्यू लेना है 3, तो 3 3 जा 9 और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दें, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 9 हो गया माइनस 3 और माइनस 7 मिलकर हो गया माइनस 10, प्लस 9 माइनस 9 0 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, तो माइनस 10 को उधर भेज दें, तो 9 लेमडा इक्वल टू 10, लेमडा का वैल्यू आ गया 10/9, लेमडा का वैल्यू आ गया 10/9। इसी लेमडा का वैल्यू इसमें रख दे तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। इसमें लेमडा का वैल्यू यदि हम लोग रख दे, लेमडा का वैल्यू 10/9 और 9 एलसीएम ले ले तो क्या आएगा, तो देखिए पहला आर वेक्टर डॉट, अच्छा इसी प्लेन के इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखना चाहें तो हमें क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट, ये जो लिखा गया है ये वाला प्लेन का इक्वेशन, इसका हम लोग यूज करें आर वेक्टर डॉट, पहला ये n1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ये n2 वेक्टर। अच्छा उसके बाद हम लोग लेमडा का वैल्यू हम लोग रखे हैं 10/9, 10/9 को अब 9 आप एलसीएम ले लें तो ये 9 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 को इसके साथ तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18i प्लस 9 2 जा 18j और माइनस 9 3 जा 27k हो गया ये। अब प्लस आर वेक्टर लिख लिया, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर के साथ हम लोग ये 9 को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस लेमडा टाइम्स ये n2 वेक्टर है, और लेमडा का वैल्यू हम लोग निकाले 10/9, 9 को तो एलसीएम लेने की वजह से इसमें मल्टीप्लाई किया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, तो 10 2 जा 20i प्लस 10 5 जा 50j प्लस 10 3 जा 30k, ये लिख लिया आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स n2 वेक्टर, इसको कर दिया डायरेक्ट कर दिया, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स n2 वेक्टर, n1 वेक्टर लिख दिए ये वाला और प्लस लेमडा टाइम्स ये वेक्टर कर दिया और 9 को एलसीएम ले लिया तो ये आ गया, इज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, इस लेमडा का वैल्यू को देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है, पहला प्लेन का इक्वेशन जो है इसमें आर वेक्टर डॉट ये जो लिखा गया है उसको उतार दिया गया, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 प्लस लेमडा का वैल्यू लिख दिया गया 10/9 टाइम्स आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k और माइनस 9 लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसी को सजाकर इस फॉर्म में लिख दिया, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर आपका लिख दिया गया ये पहला वाला ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस 3k n1 वेक्टर प्लस लेमडा का वैल्यू 10/9 टाइम्स n2 आपका ये दूसरा वाला जो वेक्टर है उसको लिख दिया गया 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू d1 मेरा कितना था, d1 मेरा था 7, ये 7 उधर 7 प्लस लेमडा टाइम्स d2, लेमडा का वैल्यू 10/9 टाइम्स और d2 का वैल्यू है हमारा, d2 का वैल्यू है दूसरे लाइन में 9 है, तो उस 9 को 9 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 7 हो गया 17, इसको एलसीएम ले लिए 2 से, तो एलसीएम लेने से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे 9 रह गया और उधर 7 प्लस 10 17 हो गया। अब ये 9 चूंकि कांस्टेंट है तो आप दोनों तरफ 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 उधर चला गया या 9 इधर कैंसिल हो गया, 79 जा हो गया 153। अब इसको जोड़ दे 18 प्लस 20i हो गया 38i, 18j प्लस 50j हो गया 68j और माइनस 27 के प्लस 30 के हो गया 3k। तो ये हो गया मेरा फाइनल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आर वेक्टर डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 153। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ये जो यूज किया हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस
लेमडा टाइम्स d2। तो इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको जो सजा के लिखा गया है। तो अगर नहीं तो फिर आप उसी तरह से एलसीएम ले और सिंप्लीफाई करें तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, आइए इसी एक्सरसाइज 11.3 क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में भी दिया गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन दिया गया है, इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाले इज, तो पहला प्लेन का इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स, दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिख दिए। इसको सजा के लिखेंगे x वाले की एक जगह तो 1 प्लस 2 लेमडा टाइम्स x, फिर यहाँ 1 प्लस 3 लेमडा टाइम्स y, फिर 1 प्लस 4 लेमडा टाइम्स z, और माइनस 1 को उधर भेज दिए इक्वल टू के उधर, तो हो गया उधर 1 प्लस यहाँ माइनस 5 लेमडा था, उधर चला गया 1 प्लस 5 लेमडा। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको सजा के लिख दिया गया। अब इसमें इस प्लेन के बारे में दिया है कि ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, एक दूसरा प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस पर परपेंडिकुलर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पर ये परपेंडिकुलर है। अब यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों प्लेन के नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों प्लेन का नॉर्मल क्या है, नॉर्मल दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, और दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट पहला वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लेमडा आई, फिर प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे, और प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के, और इसका नॉर्मल वेक्टर लिया जाए तो आई माइनस जे और प्लस के हो जाएगा। अब इन दो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू हम लोग 0 कर दे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0 कर दे, अर्थात x वाला कोफिशिएंट को y वाले कोफिशिएंट को z वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके 0 कर दे। 1 प्लस 2 लेमडा को इसका x का कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 प्लस 3 लेमडा को इसका y का कोफिशिएंट माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस 1 प्लस 4 लेमडा को इसका z का कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई, और सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1, माइनस 3 लेमडा, फिर 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 ये तो हो गया आपका 0, लेमडा को सॉल्व कर ले। 4 प्लस 2 6 लेमडा में से 3 लेमडा माइनस हो गया तो प्लस 3 लेमडा, और उसके बाद आपका जो कांस्टेंट वैल्यू बच रहा है यहाँ पर केवल 1 को उधर भेज दे तो माइनस 1, लेमडा का वैल्यू हो गया माइनस 1/3। अब इस लेमडा का वैल्यू को आप ये जो प्लेन का इक्वेशन सिंपल फॉर्म में लिखे थे इसमें रख दे, सॉल्व कर दें, वही आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा 1 प्लस लेमडा की जगह रख दिया हम लोग माइनस 2/3। 1 प्लस लेमडा का वैल्यू हमारा है माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया माइनस 2/3x, फिर प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स लेमडा है, लेमडा का वैल्यू माइनस 1/3 रख दिए इंटू वाई, फिर प्लस 1 प्लस 4 लेमडा, 1 प्लस 4 इंटू लेमडा का वैल्यू माइनस 1/3 इंटू जेड इज इक्वल टू 1 प्लस उधर दिया हुआ हमारा 1 प्लस 5 लेमडा, 5 इंटू लेमडा का वैल्यू माइनस 1/3। सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 2 ये हो गया 1/3x मतलब x/3, और 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 माइनस 1 हो गया 0, तो 0 इंटू हो गया y, और यहाँ 1 माइनस 4/3 है, 3 एलसीएम ले लिए तो 3 माइनस 4 हो गया माइनस 1/3, माइनस 1/3 आपका x जेड में मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस z/3 इज इक्वल टू इधर 3 एलसीएम ले लिए तो 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2/3। दोनों तरफ आपका 3 एलसीएम ले ले तो ये हो गया x माइनस जेड, ये तो 0 इंटू वाई 0 हो गया x माइनस z/3 माइनस 2/3, 3 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो x माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2 को इधर बुला ले तो x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि मांगा गया है। और इस प्लेन में क्या खूबी है, ये प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और साथ में एक ये जो प्लेन दिया है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से बच्चों इस कंसेप्ट को यूज करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं। आइए हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं, कोप्लेनेरिटी ऑफ टू लाइंस, कि टू लाइंस एक ही प्लेन में कब लाई करेंगे। जैसे ये ब्लैक बोर्ड भी आपका एक प्लेन है, इस प्लेन में दो लाइन कब लाई करेंगे, इसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो पहले दोनों लाइन के इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट
ए पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है एंड पैरेलल टू B1 वेक्टर है, और वो लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल है, तो लाइन का इक्वेशन होता है, आपको बताया गया R वेक्टर इज इक्वल टू जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। इस तरह से लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरा लाइन पासेस थ्रू अनदर पॉइंट B पॉइंट जिसका की पोजीशन वेक्टर A2 है उससे पास कर रहा है एंड पैरेलल टू B2 वेक्टर है, इज हो जाएगा R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो पहला लाइन जो है वो A1 पॉइंट से पास कर रहा है और B1 वेक्टर के पैरेलल है, दूसरा लाइन है जो A2 पॉइंट से पास कर रहा है और B2 वेक्टर के पैरेलल है। और तब हम लोग इस A और B को कनेक्ट कर देंगे, AB बराबर हो जाएगा B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर है हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये हो गया हमारा AB वेक्टर। अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों लाइन इसी ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लाई करेगा। कब? यदि B1 क्रॉस B2 लिया जाए तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाय डिफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के डिफिनेशन में यहाँ एक एन कैप आता है जो कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो यह जो B1 क्रॉस B2 है ये परपेंडिकुलर है किसी भी वेक्टर का जो कि इस प्लेन के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ए और बी इसी प्लेन पर लाई करने वाले दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाला ए बी वेक्टर है, अर्थात इस ए बी वेक्टर पर भी B1 क्रॉस B2 क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो बस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट का यूज करना है कि B1 क्रॉस B2 क्या होता है? B1 क्रॉस B2 रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B1 एंड B2। जिस प्लेन में B1 और B2 वेक्टर है उस पर ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। अब दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। तो ये याद करने वाला चीज है आपको कि दो लाइन, पहला लाइन A1 पॉइंट से पास कर रहा है और B1 वेक्टर के पैरेलल है, दूसरा लाइन A2 पॉइंट से पास कर रहा है और B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो दोनों लाइन कोप्लेनर एक ही प्लेन में कब होंगे? यदि A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तब कहा जाएगा कि दोनों लाइन कोप्लेनर है। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 z2 और 2 पॉइंट्स एंड a1 b1 c1 मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। किसका किसका? ये पहला वाला मान लेते हैं b1 वेक्टर का और दूसरा मान लेते हैं b2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। इससे a1 वेक्टर क्या हो गया? a1 वेक्टर हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a2 वेक्टर लिखा जा सकता है x2i प्लस y2j प्लस z2 के। अब a2 में से a1 माइनस करना है तो i वाले में से i को माइनस करे, j में से j को माइनस करे, k में से k को माइनस करे। a2 माइनस a1 वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स k। अब b1 वेक्टर जिसका कि पहला लाइन पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, इसलिए b1 वेक्टर हो गया a1i प्लस b1j प्लस c1 के। उसी प्रकार से b2 वेक्टर जिसके कि पैरेलल है सेकंड लाइन, उसका b2 वेक्टर का वैल्यू हो गया a2i प्लस b2j प्लस c2 के। अब हमको क्या करना है? a2 माइनस a1, यदि a2 माइनस a1 किए हैं तो ये हो गया हमारा a2 माइनस a1, ये वाला वेक्टर हो गया। अब b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का मतलब डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिए और b1 का कोफिशिएंट को लिखिए a1 b1 c1 और फिर b2 का कोफिशिएंट को लिखिए a2 b2 c2 और यहाँ i j k लिखकर हम लोग b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। अब फिर उस i j k के टर्म में b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आएगा उसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है a2 माइनस a1 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में नियम है कि i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस j वाला j के साथ प्लस k वाला k के साथ और बाकी सब वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए i j k को हम लोग रिप्लेस कर देंगे a2 माइनस a1 का जो भी i j k का कोफिशिएंट आया है, अर्थात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से रिप्लेस कर देंगे। और यदि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलेंगे कि दिया गया लाइंस हमारा क्या है? कोप्लेनर है, अदरवाइज लाइंस आर नॉट कोप्लेनर। आइए हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम को बनाते हैं और इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, आइए अब इसी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। इसमें दो इक्वेशन ऑफ लाइंस दिए गए हैं, दो लाइन का इक्वेशन। पहला लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखा गया है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये पहला लाइन का इक्वेशन। और दूसरा लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई माइनस 1
इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 5/5 ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1, तो दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर दिए गए। तो पहला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने बेसिक नॉलेज को हमको खाली अप्लाई करना है। पहला लाइन हम लोग देख रहे हैं कि क्लियरली पहला लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट चूंकि x माइनस x1 होना चाहिए था तब वहां x1 पॉइंट होता है, इसलिए माइनस यहाँ करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा साइन लेना है। तो -3 ये 1 और 5 पॉइंट से पहला लाइन पास कर रहा है, तो a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -3i प्लस 1 इंटू जे मतलब जे और प्लस 5k, ये हो गया जिस पॉइंट से पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब पहला लाइन पैरेलल है जिस b1 वेक्टर का, उस b1 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है -3 1 5, अर्थात b1 वेक्टर है -3i प्लस j प्लस 5k। सिमिलरली उसी प्रकार से दूसरा लाइन को लिखना है कि दूसरा लाइन पासेस, सेकंड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट पास कर रहा है माइनस, उल्टा साइन है -1 2 और 5 से, -1 2 और 5 से एंड पैरेलल टू b2 वेक्टर, और जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो है -1 2 और 5, तो -1i प्लस 2j और प्लस 5k। ये बेसिक नॉलेज हो गया। अब बस इसी का यूज करना है। तो पहला जो x1 y1 z1 पॉइंट जिससे पास किया, पहला लाइन जो पहला पॉइंट से पास किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -3 1 और 5 हो गया, x1 y1 z1 का वैल्यू -3 1 और 5। और दूसरा लाइन जो दूसरा पॉइंट से पास कर रहा है, वो हो गया x2 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू हो गया 2 और z2 का वैल्यू हो गया 5। ये पहला पॉइंट हो गया जिससे कि पहला लाइन पास कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट जिससे कि दूसरा लाइन पास कर रहा है। अच्छा, पहला b1 वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है वो है -3 1 और 5, तो a1 हो गया -3, b1 हो गया 1 और c1 हो गया 5। और दूसरा जो b2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है a2 हो गया मेरा -1, b2 हो गया 2 और c2 हो गया मेरा 5, -1 2 और 5 हो गया। हम लोग जानते हैं कि लाइन्स आर कोप्लेनर इफ, यदि ये डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि दिए गए लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं। यदि ये 0 नहीं आएगा तो लाइंस आर नॉट कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं है। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x2 का वैल्यू हम लोग लिख लिए -1 और उसमें से माइनस करना है -3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर y2 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू हो गया 1, फिर z2 का वैल्यू 5 और माइनस z1 का वैल्यू भी हो गया 5, a1 b1 c1 का वैल्यू हो गया -3 1 और 5, -3 1 और 5, a2 b2 c2 का वैल्यू हो गया -1 2 और 5, -1 2 और 5। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, पहले सिंप्लीफाई कीजिए, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 5 - 5 0, अब बाकी वैल्यू सेम -3 1 5, -1 2 5 एज इट इज। अब इसको जिसको जो भी आसान मेथड लेके प्रॉपर्टी के यूज से आप बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चे डिटर्मिनेंट नहीं जान रहे हैं उन बच्चे के लिए मैं आसान मेथड बताता हूं। जो डिटर्मिनेंट नहीं भी पढ़े वो भी सवाल को बना सकते हैं। उनके लिए क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट को पहले रो के अबाउट में सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का तरीका है, जो पहला नंबर है वो लिख लीजिए 2 इंटू, पहला वाला प्लस रहता है इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा, और उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में है ये 2 उसको बंद कर दीजिए। तो इसको जैसे ही बंद कीजिएगा तो बाकी डिटरमिनेंट बच गया 1 5 2 5 1 5 2 5। फिर दूसरा जो नंबर है उसके साथ माइनस आएगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है, तो माइनस या नंबर है 1 तो -1। फिर ये जिस रो और जिस कॉलम उसको बंद कीजिए, डिटरमिनेंट लिखे -3 1 -1 और फिर इधर 5 5 और प्लस आखिरी फिर प्लस होगा, तीसरा प्लस माइनस प्लस प्लस 0 टाइम्स ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को बंद कर दीजिए, तो ये हो गया -3 1 रो में और -1 2 सेकंड रो में। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 2 टाइम्स ये 1 इंटू 5 हो गया 5, -5 इंटू 2 हो गया 10, -1 और -3 इंटू 5 हो गया -15, -5 इंटू -1 -5 है और माइनस पहले से तो +5 और प्लस 0 इंटू -3 इंटू 2 हो गया -6, -1 इंटू -1 इसलिए +1 हो गया, 2 बार माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व कीजिए, 5 - 10 हो गया यहाँ पर -5, -2 इंटू -5, फिर -1 इंटू -15 प्लस 5 हो गया -10 और प्लस 0 इंटू यहाँ -5, ये वैल्यू 0 आ गया, तो 2 इंटू -5 हो गया -10
-1 इंटू -10 हो गया +10, 10 - 10 आ गया 0, अर्थात ये राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ गया। अर्थात हम लोग दोनों जो डिटर्मिनेंट लिया उसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो भी दिए गए लाइंस थे हमारे, लाइन नंबर इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा जो इक्वेशन नंबर 2 जो सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर है। तो ओके बच्चों, इस तरह से आप थोड़े छोटे कंसेप्ट को आप यूज करें और यूज करके 11.3 एक्सरसाइज को बनाएं। और जो भी समस्या होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपका जब भी डाउट सॉल्व हो तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।